जो भी हो, झीक बोला, मैं स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स सीख चुका हूं। अब अपने फिजिकल ट्रेनिंग जारी रखूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, रैंक्स अचानक चीख कर बोला, झीक प्लीज मुझे सिखाओ। पता है ये बेहुदा रिक्वेस्ट है, पर मैं थोड़ा भी मजबूत बनना चाहता हूं। झीक ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रैंक्स एकदम हक्का बक्का सा पल के झपका कर बोला, रुको, तुम सच में मुझे सिखाओगे? जिस पर झीक ने कंधा उचकाकर बड़ी कैजुअल टोन में कहा, हाँ बिल्कुल, इतना शौक क्यों दिख रहे हो? रैंक्स शर्माते हुए बोला, क्योंकि पूछा तो मैंने था, पर सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हां बोल दोगे। झीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, और हां, तुम सच में सिखाए जाने लायक हो। तभी लेया धीरे धीरे आती हुई बोली, झीक मुझे भी सिखाओ ना। रैंक्स चौंक गया, आप भी लेडी लेया? लेया ने बड़ी शांति से कहा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर उसने सीधा झीक की आंखों में देखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं हमेशा समझती थी कि मेरी उम्र में कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। एलिगेंट फैमिली की अगली हेड बनने की कैंडिडेट हूं। तो अपने पावर पे ओवर कॉन्फिडेंट होना नॉर्मल था, पर कल की फाइट ने मेरी सारी प्राइड चकनाचूर कर दी। वो सांस लेकर बोली, अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने बिजली जैसी ऑरा कैसे यूज कर ली और मुझसे भी बेहतर कैसे चला ली। जी हल्का सा साय करते हुए बोला, तो अब ये भी मेरी गलती है, और खुद ही हंस पड़ा। लेया ने बिना डरे आगे कहा, मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूं, इतनी स्ट्रांग कि अपने बड़े भाइयों को भी हरा दूं, और तुम्हें भी झीक। इसलिए कृपया मुझे भी सिखाओ। झीक कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे अंदर ही अंदर सोच रहा हो। उसके खामोश रहने पर लेया ने धीरे पूछा, क्या तुम इसके लिए ठीक हो? रैंक्स ने भी सिर हिलाया। झीक भी तो फैमिली हेड की रेस में है, भले ही वो नाजायज बच्चा हो, पर बालसाइल रेगन उसका पिता है, तो टेक्निकली वो भी सक्सेसर है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। झीक ने एकदम शांत टोन में कहा, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। असली सवाल यह है कि लया का शरीर ट्रेनिंग के लिए फिट है भी या नहीं। कल वाली फाइट में तुम इतनी बुरी तरह लगी थी कि नॉर्मली 1 महीना तो आराम चाहिए होता। लेया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने हीलिंग पोशन ले लिया है, अब टेंशन मत लो। झीक और रैंक्स ने एक दूसरे को देखा। धीरे से फुसफुसाते हुए झीक बोला, क्या सच में इतनी तगड़ी दवा है ये? रैंक्स बोला, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम वाली बेसिक पोशन की बात कर रहे हो तो नहीं, उससे इतना रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। पर लया फैमिली हेड की बेटी है, उसने तो डेफिनेटली हाई ग्रेड पोशन लिया होगा। झीक हैरानी से हंसा, ये जमाना वाकई अलग लेवल का है। लेया ने भी माना कि बिना उस पोशन के तो वो 1 महीना बिस्तर से उठ ही नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, दृढ़ता। तो झीक, तुम मुझे भी ट्रेन करोगे ना? मुझे पता है तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी है, पर मैं तुम्हारी गाइडेंस में स्ट्रांग बनना चाहती हूं। झीक ने तुरंत बिना सोचे कहा, मैं कभी भी ऐसे यंग लोगों को ना नहीं कहता जिनमें इतना जुनून होता है। इस जवाब से लेया और रैंगस दोनों शॉक हो गए। लेया बोली, पर तुम भी तो हमारी ही उम्र के हो। रैंग्स ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, हम सब लगभग बराबर हैं। झीक खुद भी हंस दिया और थोड़े चुल वाली टोन में बोला, तो सच में पक्का है ना, मुझे ही अपना इंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हो? आखिर तुम्हें हराने वाला भी मैं ही हूं। लेया बिना डरे बिना हिचकिचाए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अगली फैमिली हेड बनना है तो चूजी बनने का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मुझे स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। ये सुनकर झीक को उनकी पहली मुलाकात याद आई, जब लेया ने अपने सपने की बात कही थी कि एक दिन वो परिवार की मुखिया बनेगी, और आज वही लड़की उसी सपने को सच करने के लिए उसकी ट्रेनिंग मांग रही थी। झीक ने सीधा पूछ लिया कि लेया इस गोल को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है, जिस पर लेया ने बिना एक सेकंड सोचे कड़वाहट भरी आवाज में कहा कि अगर वो फैमिली हेड नहीं बनी तो उसे बस एक पॉलिटिकल मैरिज का मोहरा बना दिया जाएगा। बेस्ट केस में तो शायद किसी कजिन से जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी, और वर्स्ट केस में किसी ऐसे आदमी से बांध दी जाएगी जिसे वो जानती तक नहीं। झीक का चेहरा एकदम डार्क हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमक गया, और उसने घुरते हुए पूछा कि मतलब ये सब? लेया ने कहा कि एल्ड्रेगन फैमिली अब सच में घिनौने लेवल की हरकतें करने लगी है, और ऐसे फालतू गंदे और बेकार रिवाजों को वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। रैंक्स की रूह कांप गई, क्योंकि झीक से अचानक एक भयानक आभा फूटी जिसने हवा को ही भारी कर दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चाकू जैसी तेज हो गई जब उसने कहा कि एल्ड्रेगन फैमिली अब सच में घिनौने लेवल की हरकतें करने लगी है, और ऐसे फालतू गंदे और बेकार रिवाजों को वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
झीक की मुट्ठियां कस चुकी थी कि तभी कई इंस्ट्रक्टर वहां पहुंच गए और सबका ध्यान उधर चला गया। लिया हैरान रह गई कि ये लोग अचानक क्यों आए, और झीक धीरे से बड़बड़ाया कि टाइमिंग सच में बदतर नहीं हो सकती थी। उसे डर था कहीं उन्होंने उसकी बात सुन ना ली हो। फिर उनके पीछे से आग जैसे लाल बालों वाली एक औरत बाहर आई। एक इंस्ट्रक्टर आगे बढ़कर बोला कि आज से इन सबको एक नया इंस्ट्रक्टर ट्रेन करेगा। भले वो कितनी भी बिजी हो, लेकिन फिर भी वो खुद यहां पढ़ाने आई है, इसलिए सबको इसका सम्मान करना चाहिए। लाल बालों वाली औरत जैसे ही लिया के पास पहुंची, उसने हाथ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम लेडी ले हो? लिया की रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई और उसने खतरे की वाइब महसूस करते ही छलांग लगाकर पीछे हट गई। झीक तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया, जबकि रिंगस डर के मारे झीक का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। लाल बालों वाली औरत ने हल्की स्माइल देकर कहा कि लिया की रिएक्शन स्पीड कमाल की है और उसकी ऑरा क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग है। झीक की भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वो अब तक उसकी उपस्थिति महसूस ही नहीं कर पाया था। रिंगस डरते डरते बोला, ये हैं कौन? इंस्ट्रक्टर ने एक झटके में ऐलान किया, लेडी फ्रेया, फ्रेया फ्यूकन ऑफ ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स। फ्रेया ने बहुत सभ्य मुस्कान के साथ सबको नमस्ते कहा और बोली कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। फिर उसकी नजर सीधे झीक पर गई और बोली, क्या तुम लॉर्ड झीक हो? झीक ने हाँ कहा तो उसने पूछा, मेरी एंट्री से तुम्हें कोई सरप्राइजेस नहीं लगा? झीक ने एकदम शांत होकर कहा, तुम जो करोगी उसमें सरप्राइज क्या रखना। फ्रेया एक पल को रुक गई, क्योंकि झीक की आंखें हल्की चमकने लगी थीं, और उसने ठंडी दिलचस्पी से कहा कि उसका स्टेल्थ मूव काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेया तुरंत समझ गई कि परिवार के मुखिया बालसा एल रायगन इस लड़के में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। उधर झीक उसके हर मूव को स्कैन कर रहा था। उसे समझ आया कि उसका सोर्स पावर पूरी तरह लोअर बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और किसी अनोखे पैटर्न में बह रहा है। शायद इसी वजह से उसके कदमों की जरा भी आवाज नहीं आई। झीक की आंखों में हल्का एक्साइटमेंट चमक गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो किस तरह की मार्शल आर्ट यूज करती है। तभी फ्रेया ने क्लास की कमान संभालते हुए कहा कि अब से वो उनकी नई इंस्ट्रक्टर होगी। बाकी छात्र कानाफूसी करने लगे, क्योंकि ये बात कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि लेडी फ्रेया, जो टपेस्ट विंड नाम से जानी जाती है और एल रायगन फैमिली की सबसे स्ट्रांग योद्धाओं में से एक है, वो यहां क्लास लेने क्यों आ गई। दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कंफर्म किया कि फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की 6 स्टार प्रैक्टिशनर है, वो स्पेशल यूनिट जो सीधे परिवार के मुखिया के अंडर काम करती है। ये सुनकर सारे छात्र हैरान रह गए, क्योंकि इतने हाई रैंक की वॉरियर का उनकी छोटी सी एकेडमी में पढ़ाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुई जैसी फील सबके अंदर एक साथ उठा, पर फिर भी सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी लेजेंड लेवल की वॉरियर यहां क्यों आई है। ये सुन फ्रेया हल्की सी स्माइल मारकर बोली कि हाँ, वो सबको ट्रेन करेगी, बट एक कंडीशन पर, और वो ये कि सबको बस एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। इतना बोलते ही सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गए, लेकिन फ्रेया ने उन्हें चिल रहने को कहा, क्योंकि टेस्ट बहुत सिंपल था। उन्हें बस वही क्रिस्टल जैसा एक क्रिस्टल लाना होगा जो उसके हाथ में था, और पूरा 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना होगा। नाम सुनते ही रेंगस का चेहरा सूख गया और जीक के अंदर एक अजीब सी पुरानी याद ताज़ा हो गई, क्योंकि उस पहाड़ में इतनी जहरीली क्रीचर्स भरे पड़े थे कि एक पत्ते से भी ब्रश हो जाए तो आम इंसान तुरंत गया बाय हो जाता। जीक को याद आया कि वह अपनी पिछली लाइफ में वह इसी जगह को अपना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड मानता था, पर फिर भी उसे लगा कि यह टेस्ट इन नन्हे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ही क्रूर है। तभी फ्रेया ने रूल समझाए कि हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल ऑनर मिलेगा। अगर वो टूट गया या खो गया तो सीधा आउट, और जो आउट होगा उसे एल ड्रैगन परिवार के ड्रैग्स नेस्ट से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। उसने साफ कहा कि उन्हें जहर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ड्रैग्स ब्रेथ ब्रीथिंग टेक्निक सही से चलानी होगी, और पकड़े रहो, सांस कंट्रोल रखो और जिंदा रहो। लियान ने पूछा कि जहर से हटकर वहां मॉन्स्टर्स भी तो हैं, जिस पर फ्रेया की आंखें शार्प हो गईं और वो बोली कि हाँ, उन मॉन्स्टर्स को खुद हराना पड़ेगा, क्योंकि खाने का कोई और सोर्स नहीं। हंट नहीं करोगे तो कुछ ही दिनों में खुद ही लॉग आउट हो जाओगे। ये सुनते ही सब दहशत में आ गए। रिंगस तो बड़बड़ाने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, और सब ये सोच रहे थे कि उनका बेसिक कॉम्बैट मूव स्ट्राइक ड्रैगन क्या उन मॉन्स्टर्स को चुप भी पाएगा। तभी फ्रेया ने स्मर्क करते हुए कहा कि पैनिक मत करो, तुम्हारे पास तैयारी के लिए 5 दिन हैं। इन 5 दिनों में एल्डर ड्रैगन परिवार की लाइब्रेरी से तुम कोई भी बेसिक वेपन आर्ट चुनकर सीख सकते हो, और अगर तुमने इसे 5 दिन में मास्टर नहीं किया तो फिर जो भी माउंटेन में होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगी। एक स्टूडेंट ने डरते डरते पूछा कि अगर सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई तो क्या फ्रेया मदद करेगी। फ्रेया ने हल्की सी डांक हंसी के साथ कहा कि ये ड्रैग्स नेस्ट है, यहाँ सिर्फ स्ट्रांग चलते हैं, वीक लोग तो मॉन्स्टर्स के बगल में पॉइजन की खटिया पर आराम से सो जाएं तो बेहतर है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर पसीना बहने लगा। रिंगस की तो लगभग रोने वाली हालत थी, जबकि लाइका शांति से डीप थॉट में चली गई।
जीक भैंस सिकोड़कर सोचने लगा कि क्या यही वही एल ड्रैगन परिवार है जिसमें वो कभी हेड था, क्योंकि अब सब कुछ उसे बहुत बदला चुका महसूस हो रहा था। फ्रेया ने आखिर में कहा कि आज के लिए बस इतना। फिर उसने हर टाइप के वेपन की मार्शल आर्ट बुक्स बांटनी शुरू की और सबको कहा कि आगे आकर अपनी पसंद की टेक्निक चुन ले। भीड़ बढ़े लगते ही रेंगस कंफ्यूज कर गया कि उसे क्या लेना चाहिए। तभी जीक ने उसे याद दिलाया कि वो एंट्रेंस एग्जाम में भाला यूज करता था, इसलिए से उसे स्पीयर टेक्निक उठानी चाहिए। रेंगस ने तुरंत मान गया और थैंक यू बोला। लाइका ने कहा कि वो ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक लेगी क्योंकि उसे लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड की बेसिक फॉर्म्स आती हैं। लेकिन तभी जीक ने उसे रोककर बोला कि वो एक्स आर्ट्स ले। लाइका ने वजह पूछी तो जीक ने समझाया कि इससे उसकी करंट कमजोरियां कवर होंगी, और क्योंकि ये बात जीक ने कही थी, लाइका ने बिना बहस किए बस सिर हिलाकर मान लिया, क्योंकि समवेयर डीप डाउन वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी। और उसी वाइब के साथ सबने मन में सोचा, वी स्टिल गॉट अ शॉट, लेट्स नॉट गिव अप नाउ। फ्रेया ने सबको देखा और पूछा कि क्या सबने अपनी अपनी किताब चुन ली है। जब सबने हाँ कहा तो उसने स्ट्रेट बोल दिया कि बचे हुए 5 दिनों का फुल यूज़ करो, क्योंकि तुम्हारी सर्वाइवल पूरी तरह इन्हीं टेक्निक्स पर टिकी है। अगर तुम इन्हें मास्टर नहीं कर पाए तो पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में तुम्हारी हालत बहुत ही करुण तरीके से खत्म हो जाएगी। वो जाने ही वाली थी कि अचानक कुछ याद आया और पलटकर बोली कि टेस्ट के दौरान उनके सीनियर भी उनका क्रिस्टल ऑनर छीनने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही रेंगस हक्का रह गया और पूछ बैठा कि मतलब क्या। फ्रेया ने बताया कि उनके 10 साल वाले सीनियर भी यही टेस्ट देंगे, लेकिन उनका टास्क होगा कि वो जूनियर बैच से ऑनर छीने। हाँ, जूनियर की संख्या ज़्यादा है और माउंटेन बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है टकराव से बच जाए, लेकिन फिर भी सीनियर उन्हें खोजने और अटैक करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर फ्रेया चली गई। रेंगस का चेहरा डर से सूख गया, पसीना टपक रहा था और वो घबराकर बोला कि अब क्या करेंगे। जहरीले मॉन्स्टर्स अलग और ऊपर से सीनियर्स भी उनके पीछे। लाइका ने गहरी भौं चढ़ाते हुए कहा कि हर ऊपर वाली क्लास का स्टूडेंट कम से कम 1 स्टार या उससे ऊपर होता है। अगर उन्होंने उसे घेर लिया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, और बाकी क्लासमेट्स का भी हाल वैसा ही होगा। जीक में सिर हिलाकर मान लिया कि वो सही बोल रही है और बोला कि अगर लाइका अकेली नहीं लड़ सकती तो उसे 2 या 3 लोगों की टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि कॉपरेशन बैन नहीं है। टीम बनाकर मॉन्स्टर हंट करना और सीनियर से डिफेंड करना दोनों आसान होगा। रैंगस ने पूछा कि जीक क्या करने वाला है, तो उसने बहुत कैजुअल अंदाज में कहा कि वो तो सोलो जाने वाला है और पूरे एग्जाम को एंजॉय करना चाहता है। लाइका ने लंबी सांस लेकर कहा कि हाँ बिल्कुल उसी जैसा लगता भी है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जीक ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। चलते चलते लाइका ने रैंगस से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि जीक कभी कभी अजीब सा होता है। रैंगस ने कंधे उचकाकर कहा हाँ कभी कभी। 5 दिन बाद सब पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सामने खड़े थे। डर और उम्मीद का मिक्स्ड वाइब हवा में तैर रहा था। फ्रेया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी और बोली कि आज का मौसम टेस्ट शुरू करने के लिए परफेक्ट है। रैंगा ने नर्वस होकर कहा कि एग्जाम सच में शुरू होने वाला है। ये जीक की इसकी प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शक था कि क्या वो लेडी लाइका की टीम में रहने लायक भी है, क्योंकि कई नोबल स्टूडेंट्स थे जिन्हें चुना जा सकता था और वो तो एक आम लड़का था जिसने अभी 1 स्टार भी हासिल नहीं किया। तभी पीछे से आवाज़ आई, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं रैंगस। और उसने मुड़कर देखा कि वो रेमंड और सेलीन थे। सेलीन जो ड्रैग्स नेस्ट की ईस्ट हॉल से थी बोली कि वो भी कॉमनर है और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि लेडी लिया ने उसे टीम में चुना। रेमंड भी ईस्ट हॉल से था और लाइका की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन लिया ने तुरंत साफ कर दिया कि उसे परवाह नहीं कि कोई नोबल है या कॉमनर। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे उनकी क्षमता दिखी। यह सुनकर रैंगस कुछ पल चुप रहा, फिर अपने भाले को कसकर पकड़ते हुए बोला कि वो समझ गया और पूरी जान लगा देगा ताकि टीम पर बोझ ना बने। रेमंड ने भी तुरंत बोला कि वो लाइका की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फुल पावर देगा। लाइका ने चमकते चेहरे के साथ कहा, मैं तुम सब पर भरोसा करती हूँ। फिर उसने जीक की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो सच में अकेले ही ट्रायल देने जा रहा है। जीक ने बिना हिचक बोले क्या उसे तो शुरू होने का इंतजार भी नहीं हो रहा। और उसी पल सबके अंदर एक ही वाइब दौड़ गई। सेलीन अब भी घबराई हुई थी और मान रही थी कि वो सच में जीक और लिया दोनों को बहुत एडमायर करती है। वो तो डर से कांप रही थी और उधर जीक इतना ब्रेव कि अकेले ही पॉइजन ड्रैगन माउंटेन का सामना करने निकल गया। रेमंड डटा कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि उनके रगों में फैमिली हेड्स का खून बहता है, लेकिन लिया ने फटाक से उसे टोका और बोली कि उसे जीक से कंपेयर मत करो क्योंकि वो खुद भी नर्वस महसूस कर रही है। जीक ने थोड़ी हैरानी से पूछा कि तुम नर्वस हो, इसमें नर्वस होने जैसा क्या है? तुम्हें छोड़कर यहाँ तो सब काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन बाकी सब ने एक साथ बोल दिया कि डरने की ढेरों वजह हैं। लाइका ने फिर पूछा कि क्या जीक सच में सोचता है कि जिन स्टूडेंट्स को उसने चुना है वो स्किल्ड हैं? और जीक ने बिना रुके हाँ कर दी, मन में सोचते हुए कि लाइका ने सच में अकेडमी के सबसे पोटेंशियल वाले बच्चों को पकड़ लिया है। उसने उनकी अटैक और डिफेंस दोनों की तारीफ की और बोला कि ट्रायल इनके लिए ईजी होने वाला है। रैंगस ने पसीने की एक बूंद के साथ मुस्कुराकर कहा कि तुम हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जीक। तभी श्रेया ने चेक किया कि सब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं या नहीं, और उसने नोटिस किया कि कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप भी बना लिए थे क्योंकि वो अपने वेपन आर्ट्स में अभी फुल मास्टर नहीं थे, इसलिए टीम बनाना गलत नहीं था। फ्रेया आगे आई और ऐलान किया कि ट्रायल शुरू होने ही वाला है।
उनका टास्क साफ था, पूरे 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना और अपने क्रिस्टल ऑनअप को बचाए रखना। अगर ऑनअप टूटा या गायब हुआ तो फेल। और चूंकि सारे ऑनअप एक जैसे हैं, अगर कोई खो देता है तो दूसरे से चुरा भी सकता है। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई, जबकि ज़ीक समझ गया कि इसका मतलब है कि ऑनर लूटना भी रूल्स के अंदर है। फ्रेया ने बताया कि नए स्टूडेंट्स के सेट को जाने के बाद ऊपर वाले सीनियर्स भी अंदर जाएंगे और उनका टास्क होगा कि जूनियर्स के क्रिस्टल ऑनर चुरा लें। सीनियर्स ने नई बैच का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज़्यादातर तो 1 स्टार तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें हराना और ऑनर लेना बहुत ईजी होगा। ये सुनकर ज़ी के क्लासमेट्स के अंदर डर, उत्साह और बेचैनी सब एक साथ मिक्स हो गया। फ्रेया ने पूरी डिटेल समझाकर ट्रायल को ऑनली घोषित किया और सारे स्टूडेंट्स जान बचाने वाली स्पीड में पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की तरफ भाग पड़े। उन्हें जाते देख ज़ीक ने सुना कि लाइका ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। ज़ीक मुस्कुराया और बोला कि रहेगा तो वो, लेकिन तुम सब भी अपना ध्यान रखना। लाइका ने अपनी टीम को बुलाया और ज़ीक ने जाते जाते उन्हें केयरफुल रहने को कहा। फ्रेया ने उसे देखते ही बोला, अब तुम्हारी बारी है ज़ीक। ज़ीक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो जरा बहक गया था। फ्रेया ने आंखें तिरछी करके पूछा, बहक गए? तुम्हें तनिक भी डर नहीं लग रहा? ज़ीक ने बहुत शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं, और पहाड़ की ओर बढ़ गया। फ्रेया उससे जाते हुए देखती रही और मन में बोली कि ये लड़का सच में अजीब है, अच्छे वाले सेंस में अजीब। उसी रात पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बाहर बने कैंप में एक इंस्ट्रक्टर ने फ्रेया से पूछा कि क्या नए स्टूडेंट्स 10 सच में ठीक रहेंगे। फ्रेया ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि ये ट्रायल शुरुआती बच्चों के लिए थोड़ी जल्दी नहीं है। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वाइब एक ही कह रही थी। एक और इंस्ट्रक्टर ने भी अग्री किया और कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो ड्रैग्स नेस्ट में बस कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ ही ने 1 स्टार भी अचीव किया है और उनका रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग ना के बराबर है। उसने सोचा कि इनमें से कितने सच में सर्वाइव कर पाएंगे। फ्रेया ने उन्हें रिएश्योर किया और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन जहरीले क्रीचर्स से भरा है, लेकिन ज़्यादातर 1 या 2 स्टार के ही बीस्ट हैं जो किसी के लिए भी गंभीर खतरा नहीं पैदा कर सकते। और एक चेयरफुल स्माइल के साथ बोली कि स्टूडेंट्स फाइन करेंगे। फिर अपनी सांस फुसफुसाई कि जल्द ही वो उस चीज़ को रिलीज करेगी। जब एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या बोली, तो फ्रेया ने बस मुस्कुराते हुए कहा कुछ नहीं, और अनाउंस किया कि अब अपर क्लासमेन को ट्रायल का अपना हिस्सा शुरू करना है। बड़े स्टूडेंट्स तुरंत अपने वेपन्स लेकर माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में चमक थी और फ्रेया ने उन्हें जाते देख मरमट किया कि देखना है कितने सर्वाइव करेंगे, मैं रिजल्ट्स का इंतजार नहीं कर सकती। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर अपर क्लासमेन आना शुरू कर चुके थे और उनमें से एक ने अपना पहला टारगेट देखा, कोई और नहीं, ज़ीक, जो अभी भी माउंटेन के फुट पर मोशनलेस खड़ा था। न्यूबीज तो पहले ही माउंटेन मेंटर हो चुके हैं, एक ने मॉक करते हुए कहा, ये लड़का स्टूपिड है या क्या? दूसरे ने अपनी क्रॉसबो उठाई और शूट करने की तैयारी की, लेकिन एरो ज़ीक तक पहुंचने से पहले ही उसने एफर्टलेसली मिड एयर में पकड़ लिया। अपर क्लासमेन डिसबिलीफ में रह गए। ज़ीक ने एरो आधा तोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दूसरा चिल्लाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसने एरो कैसे पकड़ ली? बिना 1 सेकंड गवाए ज़ीक डैश किया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से शार्प थीं और उसने स्मग के साथ कहा, चलो अब खेल शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं।